क्लास 10th का साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह 2023 के एग्जामिनेशन में ज़रूर आएगा। चलिए, यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि हम ये क्वेश्चन बहुत ही क्या है कि मेहनत से और टाइपिंग करके बताया गया है कि बनाया गया है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो आप देखिए, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए है सीधा, ऑप्शन बी है उल्टा, ऑप्शन सी है सीधा और उल्टा दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तब इसका आंसर होगा, देखिए उल्टा। क्या होगा? उल्टा। क्यों उल्टा होगा? कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसका प्राकृतिक जो होता है ना वो हमेशा उल्टा होता है, ठीक है, इसलिए। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो देखिए, कोई भी माध्यम होता है उसका अपवर्तनांक का मान बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है साइन आई बटा साइन आर। अगला आपका बी ऑप्शन है साइन आर बटा साइन आई, ऑप्शन सी है साइन आई इंटू साइन आर, ऑप्शन डी है साइन आई भागा साइन आर। तब इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? सुन देखिए, इसका आंसर सिंपल है, आपको भी पता होगा, इसका आंसर ए होगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि माध्यम के जो अपवर्तनांक होता है वो हमेशा साइन आई बटा साइन आर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उत्तर दर्पण, कांच की सिल्ली और अवतल लेंस और प्रिज्म, ये सब दिया हुआ ऑप्शन में। तो इसमें कौन होगा? देखिए, इसमें आप भी जानते हो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है वो प्रिज्म से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? प्रिज्म से, ठीक है। इसका हो गया आंसर डी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है किस चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वह निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन ए है चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी है चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी है चालक की प्राकृतिक पर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। सब यानी चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट पर और चालक की प्राकृतिक पर निर्भर करता है प्रतिरोध, ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या हो गया? डी हो जाएगा, ठीक। 5 के अंदर 4 का जो आंसर हो गया डी। चलिए, अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आपका है कि दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा किया जाता है? तो आप जानते हैं कि दूर के लिए क्या करते हैं? दूर के लिए आपका क्या है कि उत्तर लेंस होगा, ठीक है। दूर के लिए क्या हो जाएगा? उत्तर लेंस, क्योंकि नज़दीक के लिए अवतल लेंस और दूर के लिए उत्तर लेंस होता है, ठीक है। और जो अबिंदुकता हो जाता है उसके लिए बाइफोकल लेंस यानी बेलनाकार लेंस की उपयुक्तता होती है। आप जान गए कि देखिए, आप यह जानते हैं कि यहाँ पर जो आपका है यह अवतल है ना वह क्या होता है? नज़दीक नज़दीक के लिए होता है, ठीक है। उत्तल किसके लिए होता है? दूर के लिए। अब बेलनाकार होता है अबिंदुकता के लिए, ठीक है, अबिंदुकता के लिए, ठीक, अबिंदुकता के लिए होता है, ठीक है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया है इस्पात, ऑप्शन बी में है नरम लोहा, ऑप्शन सी में है निकेल, ऑप्शन डी में है इसमें से कोई नहीं। तो चलिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, नर्म लोहा। जो भी होता है विद्युत चुम्बक उसको बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए, 20 ओम, ऑप्शन ए में 20 ओम है, ऑप्शन बी में है 20/3 ओम, ऑप्शन सी में है 30 ओम और ऑप्शन डी में है 10 ओम। तो इसका आप पता है कि इसका होगा आपको कि 10 और 20 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 30 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी सही होगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है निम्न में कौन अवकारक है? निम्न में कौन अवकारक है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिडॉक्सिंग एजेंट, ठीक है। तब इसमें देखिए, इसका ऑप्शन दिया हुआ है H2, ऑप्शन बी दिया है CO, ऑप्शन सी दिया हुआ है O2, ऑप्शन डी है H2S। तब चलिए, इसका आंसर आप जानते हुएगा क्या होगा? इसका आंसर ए होगा। क्या होगा? ए, H2 है, ठीक है। क्या है? H2, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण क्या अवक्षेपण है, उसका संयोजन है और उपचयन है, ठीक है। तो इसका आंसर आप जानते हैं क्या है सो, ठीक है, यह 9 है और इसका आंसर है उपचयन। क्या है? उपचयन, ठीक है। संक्षारण में जो कि अभिक्रिया होता है वह उपचयन अभिक्रिया होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? ऑप्शन ए है HCl, ऑप्शन बी है HNO3, ऑप्शन सी है H2SO4, ऑप्शन डी है H3COOH। चलिए, इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी होगा। क्या होगा? डी होगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए,
निम्न में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? तो ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है Ag, ऑप्शन सी है Fe, ऑप्शन डी है Zn। यानी देखिए Cu को कॉपर बोला जाता है, Ag को सिल्वर बोला जाता है, Fe को आयरन यानी लोहा बोला जाता है, डी को जिंक बोला जाता है, ठीक है। तब डी में Zn को जिंक बोला जाता है। चलिए इसका आंसर है डी, क्या होगा? जिंक, ठीक है। क्या हो जाएगा? जिंक। निम्न में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों की से क्या करता है? अभिक्रिया करता है, तो इसका आंसर होगा डी। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कॉपर के अयस्क है? तो निम्नलिखित में कौन कॉपर के अयस्क है? तो इसका ऑप्शन ए है क्यूपराइट, ऑप्शन बी है बॉक्साइट, ऑप्शन सी है सिनेबार, ऑप्शन डी है केलेमाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, क्यूपराइट, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्यूपराइट, ठीक। अगला आपका क्वेश्चन है, कार्बन क्या है? तो कार्बन ऑप्शन दिया हुआ है धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल है, कार्बन एक अधातु है। क्या है? कार्बन एक अधातु है, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? क्या 1, 2, 3, 4? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि पूरा 2 ही होता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है? 2 होता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 होगा, ठीक है। इसका आंसर 2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, स्टार्च से। तो ये बहुत ही सिंपल है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा तो जल से ही क्या होता है? आपका निकलता है, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? जल से निकलता है, ठीक। ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? जल से, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, मनुष्य का सामान्य रक्तदाब क्या होता है? तो 100/120, 120/80, 80/120 और 120/100। तब इसका आंसर आप जानते हैं क्या होगा? 120/80। क्या हो जाएगा? 120/80, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, पाइरुवेट का विखंडन किसमें होता है? पाइरुवेट का विखंडन किसमें होता है? तो चलिए पाइरुवेट का विखंडन होता है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में दिया है कोशिका द्रव, ऑप्शन सी में दिया हुआ है हरित लवक, ऑप्शन डी में दिया हुआ है केंद्रक, ठीक है। तो इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए अब ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है, तो ए होगा। क्या होगा? पाइरुवेट का विखंडन हमेशा किस में होता है? पाइरुवेट में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन इसका ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम छोड़ते हैं, नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। चलिए इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि रंध्र का मुख्य कार्य होता है। तो आप जानते हैं रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है परिवहन, ऑप्शन सी है पोषण, गैसों का विनिमय तथा उत्सर्जन करना। तो सबसे महत्वपूर्ण यही क्वेश्चन है कि इस देखिए ये क्या है? गैसों का क्या करता है? विनिमय करता है और वाष्पोत्सर्जन करता है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में कौन अलैंगिक जनन की विधि है? ऑप्शन ए है विखंडन, ऑप्शन बी है मुकुलन, ऑप्शन सी है द्विखंडन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी है, ठीक है। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी विखंडन भी है, मुकुलन भी है और द्विखंडन भी है। चलिए यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं और आप लोग वीडियो को शेयर ज़्यादा कीजिएगा और दोस्तों को जरूर बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत